हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में स्पेशल वेवफॉर्म्स जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE201। देखिए, सबसे पहले देखते हैं स्पेशल वेवफॉर्म में स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर कि स्क्वायर वेवफॉर्म को अपन किस तरह से जनरेट कर सकते हैं किसी सर्किट के द्वारा। तो देखिए, इसमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड ये जो सर्किट दिखाया गया है, ये एक स्मिथ ट्रिगर सर्किट है। और इसके इनपुट में देखिए एक ये कैपेसिटर स्विच के थ्रू डिफरेंट वैल्यूज़ के कैपेसिटर लगे हुए हैं, और एक ये स्विच से आप डिफरेंट कैपेसिटर को आप स्विच ऑन कर सकते हैं। तो स्मिथ ट्रिगर बेसिकली देखिए, जिसमें प्लस VCC सप्लाई है और माइनस VEE सप्लाई है, जो कि प्लस माइनस 12 वोल्ट की जनरली होती है, और रेजिस्टेंस R2 R3 पोटेंशियल डिवाइडर की फॉर्म में लगे हुए हैं, जिसका एक इनपुट अपन पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू यहाँ पे अप्लाई किया है, और दूसरा इनपुट R1 रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू यहाँ पे नेगेटिव इनपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे अप्लाई किया गया है। तो स्मिथ ट्रिगर का आउटपुट या तो हाई हो सकता है या लो हो सकता है, जिसको कि आप देखिए हाई है अगर तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, और लो इनपुट यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्मिथ ट्रिगर का आउटपुट जो है, जिसकी वेवफॉर्म यहाँ दिखाई गई है, तो ये या तो हाई हो सकता है या लो हो सकता है। तो हाई और लो कब होगा? जब भी इनपुट वोल्टेज जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो है आउटपुट की स्टेट हाई से लो हो जाएगी। उसी तरह से अगर ये इनपुट वोल्टेज एक लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो जाएगा, तो इसकी इनपुट स्टेट लो है तो वो हाई हो जाएगी। तो जब भी ये अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट से गुजरेगा इसका वोल्टेज, तो इसकी आउटपुट स्टेट चेंज हो जाएगी, और उसी तरह से लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट से गुजरेगा तो इसकी आउटपुट स्टेट चेंज होगी। तो यहाँ पे देखिए, जो इनपुट अपन ने अप्लाई किया ये कैपेसिटर के थ्रू अप्लाई किया है। तो जब मान लीजिए ये इसका आउटपुट हाई है, इसमें ट्रिगर का आउटपुट हाई है, तो कैपेसिटर क्या होगा, इस फीडबैक सर्किट से चार्ज होगा, और कैपेसिटर का वोल्टेज देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा जब चार्जिंग होगी। जब आउटपुट हाई है तो कैपेसिटर का वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा और कैपेसिटर चार्ज होगा। जब ये कैपेसिटर का वोल्टेज अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुंचेगा, तो जैसे ही अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुंचेगा, इसमें ट्रिगर का आउटपुट हाई से लो हो जाएगा। तो जब हाई से लो हो जाएगा तो कैपेसिटर जो है इस सर्किट के थ्रू डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग दिखा रखी है। तो आउटपुट जब लो है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और जैसे ही ये लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसमें ट्रिगर का आउटपुट वापस से हाई हो जाएगा, ट्रांजिशन अपनी चेंज कर लेगा, लो से हाई हो जाएगा। इस तरह से जब जब भी कैपेसिटर का वोल्टेज अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट या लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट से गुजरेगा, इसमें ट्रिगर की आउटपुट स्टेट चेंज होगी, जिससे कि आप देखेंगे कि आउटपुट में एक तरह से स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट होगी। अब इस स्क्वायर वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो। इस स्विच को जो है आप चेंज करके कैपेसिटर की वैल्यू जब आप चेंज करेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू के डिपेंड करेगा इसकी चार्जिंग रेट, जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करने से चार्जिंग रेट लो या हाई होगी, जिससे कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जो है आपको चेंज मिलेगी। अगर आप कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं तो इस R1 रेजिस्टेंस को चेंज करके भी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को आप फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बेसिक सर्किट है, ये सर्किट एक स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट करेगा, और जिसकी कि आप फ्रीक्वेंसी जो है कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके या R1 रेजिस्टेंस को चेंज करके आउटपुट स्क्वायर वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर है। उसी तरह से पल्स वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हैं आप। देखिए, स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर आपने देखा ही है, स्क्वायर वेवफॉर्म ये जनरेट करेगा,
अगर स्क्वायर वेव फॉर्म का जो आउटपुट है एक आप मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में दे देवें, ट्रिगरिंग जो है स्क्वायर वेव फॉर्म से कर लेवें और मोनोस्टेबल में फीड कर दें, तो मोनोस्टेबल एक पल्स आउटपुट देगा और इस पल्स की विड्थ जो है आप चेंज कर सकते हैं मोनोस्टेबल की वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके। तो जब जब भी स्क्वायर वेवफॉर्म की स्टेट हाई से लो होगी तो मोनोस्टेबल एक पल्स जनरेट करेगा और ये पल्स आप देख रहे हैं आउटपुट में। तो देखिए जब भी ये हाई से लो स्टेट चेंज होगी स्क्वायर वेवफॉर्म की तो एक मोनोस्टेबल एक पल्स जनरेट करेगा। तो इस तरह से ये पल्स जनरेटर की तरह काम कर रहा है मोनोस्टेबल, और इस पल्स की विड्थ को आप मोनोस्टेबल में रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करके पल्स की विड्थ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसका एम्पलीट्यूड चेंज करना है तो इसके आगे एक एट्यूनेटर डीसी पोटेंशियोमीटर लगा दें आप, जिससे कि एट्यूनेटर सर्किट से आप इसकी पल्स की हाइट या पीक वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल पल्स वेवफॉर्म जनरेटर आप बना सकते हैं, जिसमें बेसिक एक स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर होगा और उसके आगे एक मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होगा और उसके आगे एक डीसी एट्यूनेटर लगा देंगे। तो इसकी आप पल्स की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं और पल्स की हाइट भी चेंज कर सकते हैं आउटपुट में। तो सिंपल पल्स वेवफॉर्म जनरेटर है। उसी तरह से देखिए एक स्क्वायर एंड पल्स वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हैं एक एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के थ्रू। तो ये सिंपलेस्ट एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दिखाया गया है इसमें सर्किट, जिसमें आप एक VCC सप्लाई देंगे और एक VBB सप्लाई देंगे। तो VCC और VBB सप्लाई देंगे, दो ट्रांजिस्टर है Q1 एंड Q2, दो कैपेसिटर C1 एंड C2, दो रजिस्टर R1 एंड R2 एंड दो और रजिस्टर R3 और R4 इस तरह से लगाए गए हैं। तो देखिए इसमें Q2 ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो C1 कैपेसिटर से इसके बेस पे लगाया, Q1 ट्रांजिस्टर के बेस पे लगाया गया। उसी तरह से Q1 ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो एक C2 कैपेसिटर के थ्रू Q2 ट्रांजिस्टर के बेस पे लगाया गया है और इमीटर ग्राउंड कर दिए गए हैं। तो देखिए क्या होगा कि दोनों ट्रांजिस्टर में से एट ए टाइम एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा और दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। ये इस सर्किट का अरेंजमेंट ही ऐसा है कि आप देखेंगे कि एट ए टाइम दोनों में से एक ही ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा और दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। तो देखिए मान लीजिए जब भी आप सर्किट को स्विच ऑन करेंगे तो मान लीजिए ट्रांजिस्टर Q2 जो है ऑन है और Q1 ऑफ है, तो Q1 ट्रांजिस्टर के आउटपुट में हाई वोल्टेज मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये Q1 ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट कलेक्टर वोल्टेज है EC1 है, ये हाई यहाँ पे जैसे मान लीजिए मिल गया। तो जब ये हाई होगा तो Q2 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर देखिए लो है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो ये आपको यहाँ पे लो मिलेगा। ठीक है, तो EC2 जब लो है तो इसका बेस EB2 जो है ये हाई होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्टेज में है। जैसे Q2 का ट्रांजिस्टर कंडक्टिंग स्टेज में है तो इसका बेस जो है देखिए हाई वोल्टेज है। उसी तरह से Q1 का जो बेस है, ये Q1 का बेस देखिए लो है, लेकिन ये वोल्टेज बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब ये ट्रांजिस्टर कंडक्टिंग स्टेज में है और ये बेस हाई है तो C2 के थ्रू देखिए ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ये देखिए यहाँ से VCC से करंट फ्लो होगा R3 के थ्रू, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर तो ऑफ है, ये तो इधर तो करंट जा नहीं रहा है। तो क्या करेगा, कैपेसिटर चार्ज होगा और ये इस ट्रांजिस्टर के थ्रू जो है यहाँ पे कैपेसिटर C2 की चार्जिंग चालू हो जाएगी। तो जब C2 की चार्जिंग चालू होगी तो देखिए बेस पे वोल्टेज क्या है, यहाँ पे EB2 हाई है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर कंडक्टिंग स्टेज में, और Q1 की लो है। देखिए तो ये C2 कैपेसिटर चार्ज होगा। जब ये चार्ज पूरा हो जाएगा C2 कैपेसिटर तो यहाँ पे चार्जिंग करंट लेना बंद कर देगा और यहाँ पे इसका जो बेस वोल्टेज है ये हाई से लो होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग करंट कम हो गई तो करंट नहीं जा रहा है Q2 में।
तो अब इसके कारण से एक नेगेटिव वोल्टेज बेस पे अप्लाई होगा, जिससे कि Q2 ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो Q2 ट्रांजिस्टर के ऑफ होने से देखिए यहाँ पे इसके कलेक्टर पे वोल्टेज हाई हो जाएगा। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे पहले ट्रांजिस्टर कंडक्टिंग स्टेज में था, और जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो ये यहाँ पे इसके कलेक्टर पे हाई वोल्टेज जनरेट हो गया। तो जैसे ही इसके हाई वोल्टेज जनरेट हो गया तो ये हाई वोल्टेज देखिए यहाँ से इसके Q1 के बेस पे जाएगा। तो Q1 के बेस पे जाते ही Q1 ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। तो देखिए ये Q1 ट्रांजिस्टर ऑन होने से क्या हो गया, इसका कलेक्टर वोल्टेज लो हो गया। देखिए जैसे ही Q2 का ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, यहाँ पे Q1 का कलेक्टर वोल्टेज लो हो गया। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑफ होने से सीधा इसके बेस पे चला गया ये वोल्टेज। तो Q1 ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, जिसके कि कलेक्टर वोल्टेज लो हो गया। तो दोनों में से एट ए टाइम एक ही ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, दूसरा ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर Q2 जो है ऑफ हुआ, Q1 ऑन हो गया, क्योंकि इसका कलेक्टर का वोल्टेज इसके बेस से जोड़ रखा है। तो जब ये ऑन हो जाएगा तो अब C1 कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो जाएगा इस Q1 ट्रांजिस्टर के थ्रू। और जब C1 कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ इसके बेस पे एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा, जिससे कि Q1 ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही Q1 ऑफ होगा, Q2 के बेस पे ये वोल्टेज आएगा और Q2 ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। और देखिए ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे एक हाई लो वोल्टेज जनरेट होता जाएगा। तो जब भी आप देखिए एक ट्रांजिस्टर जो है ऑफ है तो दूसरा ऑन है, अगर ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, तो ये देखिए ऑन हो गया। तो इस तरह से अल्टरनेटली ये ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 ऑन ऑफ होते रहेंगे। और इसके कलेक्टर पे ये स्क्वायर वेवफॉर्म, दोनों के कलेक्टर पे स्क्वायर वेवफॉर्म यहाँ पे आप आउटपुट ले सकते हैं, या तो यहाँ पे ले लीजिए Q2 पे या Q1 पे ले लीजिए, स्क्वायर वेवफॉर्म आपको मिलेगी। लेकिन EC1 और EC2 की जो कलेक्टर वोल्टेज है वो भी देखिए आप इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड जो है वोल्टेज स्क्वायर वेवफॉर्म मिलेगा, EC1 और EC2 पे इन्वर्टेड मिलेगा और यहाँ पे EC1 पे सीधा मिलेगा। तो इस तरह से स्क्वायर वेवफॉर्म आपको मिलेगा। अब इस स्क्वायर वेवफॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। R3 और R4 की वैल्यू को चेंज करने से जो है इसकी फ्रीक्वेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से R1 और R2 की वैल्यू चेंज करने से भी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब चार्जिंग होगी तो देखिए C2 और कुछ करंट R2 में भी जाएगा। तो R2 की वैल्यू चेंज करने से इसकी जो चार्जिंग रेट है आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से R1 की वैल्यू चेंज करने से भी चार्जिंग रेट आप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो R1 और R2 की वैल्यू चेंज करने से आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इक्वेशन दिखाई है, τ1 = R1C1 टाइम कांस्टेंट, उसी तरह से τ2 R2C2 टाइम कांस्टेंट, और T1 टाइम जिसमें एक ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, τ1 ln VBB/VBB प्लस VCC। तो VBB और VCC तो फिक्स है, तो इसकी तो वैल्यू फिक्स होगी। T1 किस पे डिपेंड करेगा, τ1 पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से T2 जो है τ2 पे डिपेंड करेगा, जो कि R1C1 है। R1 की वैल्यू आप चेंज करोगे तो τ1 चेंज होगा, उसी तरह से R2 की वैल्यू चेंज करोगे तो τ2 चेंज होगा। और कंबाइंड जो टाइम पीरियड है T1 या T है, जो कि T1 प्लस T2 होगा। तो इस तरह से कंबाइंड टाइम पीरियड T जो है वो T1 प्लस T2 होगा। तो T1 भी आप इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं, T2 भी आप इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से कंबाइंड टाइम पीरियड T1 प्लस T2 आप T को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्क्वायर वेवफॉर्म विद वेरिएबल टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये स्पेशल वेवफॉर्म जनरेटर, जिसमें कि स्क्वायर वेवफॉर्म एंड पल्स वेवफॉर्म, जिसकी विड्थ और हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।